कथा माघ महीने की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वो हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का भेष बनाकर उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का भेष बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का डेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वो वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना और इस व्रत को करने के साथ तिल का भी दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वो सुख पूर्वक रहता है। षटतिला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी के व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें और इस दिन तिल का दान करना बहुत